90% से ज्यादा लोग गलत प्रिंटर लेते हैं। 3 टाइप के प्रिंटर आते हैं, इंकजेट, इंकटेक, लेजर जेट। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तीनों ही बेस्ट हैं अलग अलग लोगों के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के बाद देखना जाके। सबसे सस्ते प्रिंटर होते हैं इंकजेट। इनमें एक कार्टेज आपको बाय करनी पड़ती है और ऐसे ही ब्रांड पैसे बनाते हैं। सस्ता प्रिंटर तो देते हैं बट महंगी कार्टेज के साथ। फिर आपको क्यों बाय करना है? अगर आपको कभी कभी यूज करना है तो ये कार्ट्रिज खराब नहीं होती जल्दी, बट इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट 5 से 10 रुपए पर पेज के आसपास आती है। महंगी है ना। दूसरे टाइप के प्रिंटर है इंक टैंक प्रिंटर्स। इनमें इंक रिफिल होती है, इजिली अवेलेबल है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा सस्ती होती है, नॉर्मली 30 to 50 पैसा पर पेज, बट ये 10 से 12 हजार की रेंज में मिलना शुरू होते हैं। और अगर आपने बहुत दिन तक यूज नहीं किया तो जो इंक थी वो खराब हो जाएगी। और तीसरे टाइप के प्रीमियम प्रिंटर्स होते हैं लेजर जेट प्रिंटर्स। प्रिंटिंग स्पीड आपको ज्यादा मिलती है, थोड़ी सी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है 50 पैसा से 1 रुपए तक, लेकिन इंक टैंक की तरह इंक के सूख जाने का डर नहीं होता। 5 साल से प्रिंटर की बिना पेड प्रमोशन के वीडियोस बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रिंटर यूज किए, सभी ब्रांड्स के ऑलमोस्ट सभी मॉडल, और मैं बता सकता हूं आपको बेस्ट प्रिंटर 10 से 15 हजार की प्राइस में। और अगर आपको कभी कभार प्रिंटर यूज करना है, ये इंकजेट प्रिंटर की वीडियो देखना, पैसे भी बचेंगे और एक अच्छा प्रिंटर ले पाओगे। नाउ कमिंग ऑन, अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है और आपको दी बेस्ट इंक टैंक प्रिंटर चाहिए जिसको आप रेगुलरली यूज कर सको, ऑफिस का काम हो या बच्चों के प्रोजेक्ट हो, ये 3 प्रिंटर आपको मिलते हैं। और इन तीनों में से मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इकोटैंक L3211। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, जिसका मतलब है इससे प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों चीजें आप कर सकते हो। लेकिन इसमें वाईफाई नहीं मिलता, मतलब वायर के थ्रू ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ब्लैक एंड व्हाइट के केस में अप्रोक्सीमेटली 10 पैसा पर पेज, अगर आप अपने प्रिंटर को रेगुलरली यूज करने के साथ साथ प्रॉपर मेंटेन रखते हो। इस प्रिंटर में कोई खराबी नहीं है, इसमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए मोबाइल से आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो, बट करंटली 12,000 रुपए का अवेलेबल है और किसी भी सेल में ये अराउंड 10,000 मिल जाता है। 10,000 में ही ये 2 प्रिंटर भी आपको मिलते हैं और ये दोनों ही सिंगल फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं, जिसका मतलब है इसमें केवल प्रिंटिंग आप कर सकते हो, बट इसमें प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों चीजें कर सकते थे। दोनों में ही प्रिंटिंग आप कर सकते हो और दोनों में ही वाईफाई का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तो यूएसबी के थ्रू पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। अप्रोक्सीमेटली दोनों में ही प्रिंटिंग कॉस्ट ब्लैक एंड व्हाइट के केस में 12 पैसे और कलर के केस में अप टू 40 पैसे तक आती है। बट फिर से बता दे रहा हूं, ये तीनों ही इंक टैंक प्रिंटर है, मतलब आपको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। अगर आपने 2-3 हफ्ते इसको यूज नहीं किया तो इसकी इंक खराब हो जाएगी। ये दोनों प्रिंटर करंटली अवेलेबल है 9,000 के अराउंड। इनको भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको कॉपी स्कैन करना ही नहीं है। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 2, जिसमें ऑल इन वन वाईफाई इंक टैंक प्रिंटर मिलते हैं अराउंड 13,000। ये 3 बेस्ट ऑप्शन है और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है वो है ब्रॉदर का ये वाला प्रिंटर। बताता हूं, पहला तो ये ऑल इन वन प्रिंटर है, तो प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों चीजें हो जाती हैं। इसमें वाईफाई मिलता है तो मोबाइल के थ्रू आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अब देखो, ब्रांड क्लेम करता है कि बहुत ज्यादा लो कॉस्ट है, बट ये पूरी तरह मार्केटिंग है। ब्लैक एंड व्हाइट के केस में 10 to 12 पैसा और कलर के केस में 40 to 50 पैसा पर पेजेस की कॉस्ट आएगी। थोड़ा सा महंगा है कलर, बट कलर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग स्पीड भी ठीक है। ब्रांड क्लेम करता है 27 ppm की, मतलब 1 मिनट में 27 पेजेस। इतने प्रिंट्स तो नहीं निकलते, रियल टाइम में आप 12 to 14 पेजेस तक निकाल सकते हो 1 मिनट में, और कलर पेजेस प्रिंट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 पेजेस, और ये रियल टाइम बता रहा हूं, नो ब्रांड प्रमोशन ऑन दिस चैनल। करंटली अवेलेबल है 13,000 रुपए में। वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर है इस प्राइस का। लेकिन ब्रॉदर की सर्विस हर जगह पे उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपने एरिया में एक बार सर्विस चेक कर लेना। अगर सर्विस अच्छी है फिर ये बेस्ट ऑप्शन है। और जो दूसरा बेहतरीन ऑप्शन है दैट इज HP स्मार्टटैंक 589 ऑल इन वन प्रिंटर, मतलब प्रिंट, कॉपी, स्कैन के साथ साथ मोबाइल से भी प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें भी प्रिंटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 12 पैसा पर पेजेस और कलर के केस में 35 to 40 पैसे के आसपास कॉस्ट पड़ती है। कलर्स प्रिंटिंग की कॉस्ट थोड़ी सी कम है, बट कलर प्रिंटिंग की जो क्वालिटी आप देखोगे वो आपके ब्रॉदर के इस प्रिंटर में ज्यादा अच्छी मिलेगी। प्रिंटिंग स्पीड भी काफी अच्छी है। ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 पेजेस प्रिंट कर सकते हो और कलर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 पेजेस। और जो सबसे अच्छी बात है, HP की स्मार्ट ऐप, तो वो पूरा इकोसिस्टम है, फोन से कनेक्ट करके आराम से प्रिंट निकाल सकते हो। और ये प्रिंटर करंटली अवेलेबल है 13,000 रुपए में। इस प्राइस में HP जैसे ब्रांड की तरफ से आता है, डेफिनेटली वर्थ इट। इसी प्राइस रेंज में एक और अच्छा प्रिंटर है कैनन पिक्समा G3000, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। सेम प्राइस रेंज में, ऑलमोस्ट सेम प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ। इन केस अगर आपके एरिया में सर्विस अवेलेबल है, तीनों की बेस्ट ऑफर फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दिए हैं, Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते। हमारी एफिलिएट लिंक से जब भी आप कुछ बाय करते हो उसका एक छोटा कमीशन मिलता है, जिसे
चीजें जोड़ जोड़ के इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं बिना किसी ब्रांड प्रमोशन के। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। नाउ कमिंग ऑन, अगर आपको लेने हैं हैवी ड्यूटी ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर्स अराउंड 15,000, इस प्राइस में ये 4 प्रिंटर मिलते हैं और चारों ही परफेक्ट हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज EcoTank L3252। इस प्रिंटर को यूज करके बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है। रीजन बताता हूँ। पहला तो ऑल इन वन प्रिंटर है, वाईफाई फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट के केस में इसकी कॉस्टिंग 10 to 12 पैसा पर पेजेस के आसपास रहती है और कलर के केस में 30 to 35 पेजेस, मतलब कॉस्टिंग काफी हद तक कम है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफी अच्छी है। नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट के केस में 10 पेजेस और कलर के केस में 5 पेजेस तक प्रिंट कर देता है। पर जो सबसे अच्छी बात है, एप्सन का बहुत रिलायबल मॉडल है तो इसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा इजी है। इसीलिए 4000 से ज्यादा लोगों ने 4.1 स्टार की रेटिंग दी है। करंटली अवेलेबल है 14,000 के अराउंड और ये दी बेस्ट ऑल इन वन प्रिंटर है। अगर आप किसी छोटी सिटी से हो तो एप्सन की एक बार सर्विस चेक कर लेना, बट ये प्रिंटर बेहतरीन है। बहुत सारे शॉप ओनर इस प्रिंटर को यूज करते हैं। अब इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। L3252 और L3250 दोनों ही प्रिंटर अप्रोक्सीमेटली सेम है। जो भी आपको अच्छी प्राइस में मिल जाए उसको आप बाय कर लेना। इस प्राइस रेंज में जो दूसरा रिकमेंडेड ऑप्शन है दैट इज HP SmartTank 580। इसको रिकमेंड करने का जो सीधा रीजन है कि HP जैसे ब्रांड की तरफ से आता है और इसमें 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। बाकी ऑल इन वन प्रिंटर है, वाईफाई का सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट के केस में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 पैसे प्रिंटिंग कॉस्ट आती है और कलर के केस में अप्रोक्सीमेटली 30 पैसा पर पेज। ब्रांड इसमें भी बहुत ज्यादा क्लेम करता है, जैसे अप टू 8,000 पेजेस या 6,000 पेजेस अगर आपकी इंक फुल है, बट उतने प्रिंट नहीं कर पाता। मैंने आपको प्रैक्टिकल कॉस्ट बताई है। जैसा पहले बता चुका हूं, HP के प्रिंटर्स में 2 चीजें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पहला तो HP की स्मार्ट एप्लीकेशन, इसको चलाना और इसके थ्रू प्रिंट करना सबसे ज्यादा आसान है। ये प्रिंटर अवेलेबल है अराउंड 15,000। HP जैसे ब्रांड की तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड ऑप्शन। ऑलमोस्ट सेम प्रिंटर आता है डुप्लेक्स फीचर के साथ, मतलब दोनों साइड अगर आपको प्रिंटिंग करनी है। HP SmartTank 670 HP जैसे ब्रांड की तरफ से अच्छा डुप्लेक्स प्रिंटर है। प्रिंटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट इसमें फीचर का डिफरेंस है। और रिसेंटली ब्रॉदर ने भी अपने नए प्रिंटर लॉन्च किए हैं और ये 16,000 में ऑटो डुप्लेक्स के साथ आता है। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि HP SmartTank 670 18,000 का आता है और ये आपको सारे फीचर दे रहा है 16,000 में। साथ में आपको एक्स्ट्रा इंक बोटल्स भी मिल रही हैं। एक अच्छा प्रिंटर है डुप्लेक्स कैटेगरी का 16,000 में, बट आप ब्रॉदर की सर्विस एक बार चेक कर लेना, डेफिनेटली रिकमेंडेड। नाउ कमिंग ऑन लेजर प्रिंटर। इनमें प्रिंटिंग स्पीड आपको फास्ट मिलेगी, बट प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट जो इनका एक और फायदा है कि अगर कुछ दिन तक आप यूज नहीं करते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनमें पाउडर टोनर होता है जो 1 मंथ भी यूज नहीं करोगे तो भी खराब नहीं होता। ये HP का लेजर प्रिंटर है, बट वायरलेस फंक्शनैलिटी मतलब वाईफाई के साथ आता है। सिंगल फंक्शन है, मतलब केवल प्रिंट कर पाओगे। स्पीड भी अच्छी है 21 ppm की, बट इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। ब्लैक एंड व्हाइट के केस में अप टू 70 पैसा तक जाती है, जो कि 3 गुने से भी ज्यादा है। बट प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। 18 से 20 पेजेस 1 मिनट में आप रियल टाइम में प्रिंट कर सकते हो और HP जैसे ब्रांड की तरफ से केवल 13,000 रुपए में आता है ये लेजर जेट प्रिंटर, रिकमेंडेड। बट उतना वाव नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं ब्रॉदर के इस प्रिंटर से, क्योंकि ये 12,000 में ऑटो डुप्लेक्सिंग दे रहा है आपको। बट कीप इन माइंड इसमें वाईफाई का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तो केवल USB कनेक्ट करके ही आप प्रिंट कर पाओगे। बट डुप्लेक्स के साथ आता है ये प्रिंटर। इसमें भी प्रिंटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है ब्लैक एंड व्हाइट के केस में 70 पैसा पर मिनट। ये मैक्सिमम है, करंटली अवेलेबल है 12,000 रुपए में। जो इसका एडवांटेज है, प्रिंटिंग स्पीड बहुत अच्छी है 30 पेजेस पर मिनट की। बट अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लेजर जेट प्रिंटर्स में मेंटेनेंस की उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी इंक टैंक प्रिंटर्स में आती है, ना ही जल्दी पार्ट्स खराब होते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रिंटिंग शॉप देखोगे तो वो लेजर जेट प्रिंटर को ही यूज करती है। तो स्पीड ज्यादा मिलती है, ज्यादा प्रिंट निकलते हैं और मेंटेनेंस की उतनी नीड नहीं पड़ती। अगर आपके बजट में फ्लेक्सिबिलिटी है और 13,000 के अराउंड आपको बेस्ट लेजर प्रिंटर लेना है, ब्रॉदर का आप ये प्रिंटर कंसीडर करो। ये भी एक सिंगल फंक्शन ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर है, मतलब कॉपी स्कैन नहीं होगा, बट दोनों साइड प्रिंटिंग आप कर सकते हो। प्रिंटिंग स्पीड भी अच्छी है 30 ppm की। वाईफाई का सपोर्ट भी आपको मिलता है। LCD डिस्प्ले छोटी सी, 64 MB की मेमोरी आपको मिल जाती है, जो कि प्रिंटिंग में काफी यूजफुल है। इसकी भी प्रिंटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली वही है 65 to 70 पैसा पर पेज, जो कि ज्यादा लग सकती है। और ये करंटली अवेलेबल है 13,000 रुपए में। प्रिंटर नो डाउट बहुत अच्छा है। वाईफाई आपको मिल रहा है, ऑटो डुप्लेक्स मिल रहा है। ब्रॉदर की सर्विस जनरली आपको Tier 2 Tier 3 सिटीज में मिल जाती है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।